तमने सारे न थारे अपनी ज्ञानों की राम राम। ठीक हो ना तुम सारे? कोरोना तो बच रहे होगे। बढ़िया तरिया खाए पिए जाओ, अपना ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में है। तुमने सारे न बेरा है कि भाई सरकार ने शिक्षा की नई नीति बना दी 2020 में। इस साल में कुछ तो अच्छे काम भी हुए हैं, उनमें तो एक काम यो भी है, हमारे देश की जो शिक्षा नीति है 34 साल तक वह चलती आ रही थी। इससे पहले 1986 में राजीव गांधी की सरकार में आई थी नई शिक्षा नीति। उसके बाद वह शिक्षा नीति चलती आ रही थी, जबकि ज़रूरत रोज़ बदले हैं, नए नए आविष्कार होने लग रहे हैं, नई नई खोज होने लग रही है, हर चीज़ में बदलाव आ रहा है। तो शिक्षा पुरानी ठीक नहीं है, वह उसको भी बदलना ज़रूरी है। और बहुत सारी कमियां भी थी शिक्षा नीति में। पढ़े लिखे बेरोज़गार घूमे जहाँ थे, रोज़गार नहीं मिल रहा था। तो सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा करा जा उपाय कि अगर बच्चे ने सरकारी नौकरी ना भी मिलती तो वो अपने दम पे अपना कोई काम कर सके। इसी बहुत सारी बात हैं, बहुत सारी जो कमी थी उन्हें दूर करने का प्रयास सरकार ने इस नीति में कराया है। इस नीति के बारे में हम जानेंगे ज़रूर, पर बोरिंग तरीके तो नहीं। एक कहानी सुनाऊंगी मैं तुमने। एक छोरी है छोटी सी संजू, उसने लेकर उनके घर क्या चिंता है, वह उसकी पढ़ाई के बारे में क्या सोचे हैं। उसकी जब हम पूरी कहानी सुनेंगे तो या पूरी एजुकेशन पॉलिसी थारी समझ में आ जाएगी बहुत आराम से। चलो शुरू करें फिर। एक छोटी सी बच्ची है, नाम इसका संजू है। इसका जन्म आज से लगभग 3 साल पहले हुआ था। 3 साल के बालक ने स्कूल में खंदा दे हैं। तो इनके घर क्या ना भी इनू सोच रहे हैं वह भाई कौन से स्कूल में करवावें। भाई छोरी 3 साल की होगी, छोटी सी बच्ची 3 साल के बालक ने तो स्कूल में खंदाने की सोचे ले हुए हैं। तो इसकी दादी और इसके पापा बतलावे हैं, उनकी जो बातचीत है उससे समझ में आ जाएगी थारी में सारी शिक्षा नीति। उसकी दादी ने कहा बेटा स्कूल में करवानी पड़ेगी छोरी, कौन से में करवावें, तने कुछ सोचा है? तो उसके पापा बोला माँ चाहे तो सरकारी चाहे प्राइवेट, तुम सारे बता दो कि कौन से स्कूल में करवानी, बोल बतला कर करवा देंगे। उसकी दादी बोली बेटा सब प्राइवेट में खंदावे आजकल बालक ने, सरकारी में तो कोई भेजता ही ना, सरकारी वाले मास्टर तो पढ़ाते ही नहीं, वह बैठे रहे हैं सारे दिन चाय पिए जहाँ हैं। तो उसके पापा के जवाब दे हैं, उसके पापा का माँ पहले वाला टाइम ना रह रहा। आजकल जो नए मास्टर भर्ती हुए हैं वह पहले वाले मास्टर की तरिया कोने हो रहे, घूस देकर ना वह बैठे रहते बालका पर ध्यान देवे हैं। लायक बालक हैं, अपनी मेहनत से टेस्ट पास कर कर स्कूल में लागे हैं। तो फिर उसकी माँ कहे ठीक है बेटा यही बात है ते, पर आ रही फिर ये सारे प्राइवेटा में क्यों खंदावे हैं अपने बालका ने। फिर उसका पापा कहे माँ प्राइवेटा में स्टैंडर्ड दिखा है, बड़ाई सी माना है लोग, जिन से स्कूल में घनी फीस लागे है वो स्कूल सब तो बढ़िया है, उसमें स्टैंडर्ड बढ़िया है। बोली हाँ बेटा यह भी बात से। और मैं तीसरी बात या अंग्रेजी के पाछे लोग बावड़े हो रहे हैं, बस न्यू सोचा है किसी तरह अंग्रेजी घोट घोट कर प्या दो बालका ने। नून तमा मास्टर खून खाए जाए, मैडम स्पीक इन इंग्लिश, माँ स्पीक इन इंग्लिश हैं, डोंट स्पीक इन हरियाणवी, डोंट स्पीक हिंदी। न्यू पाछे लागे रहे हैं बालका के, बालक बेचारे अंग्रेजी 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 उनके सर का दर्द बन गई। उसकी माँ कहे हाँ बेटा यह बात तो तू जमा ठीक का है, सारी आना अंग्रेजी के पाछे लागे रहे, हमारे तो बालक हरियाणा में पैदा हो कभी हरियाणी भी नहीं बोल सकते बता। तो फिर भाई कौन से मैं करवावें? माँ देख फीस की बात कर ले, फीस कितनी ले हैं प्राइवेट स्कूल वाले, जिसका जितना जी करा उतनी फीस मांग ले हैं। पर माँ जो नई शिक्षा नीति जो बनाई है ना सरकार ने, इसमें रूल बना दिए अक इतनी फीस वो टेक दी सरकार ने, टेक देगी, निर्धारित कर देगी अक इस फालतू फीस प्राइवेट स्कूल वाले नहीं ले पाएंगे, मतलब फीस कम हो जाएगी। दूसरी बात माँ अध्यापक जो टीचर हुए हैं, अब तूनू देख ले प्राइवेट स्कूल में तो रोज़ मास्टर बदले जाए, कदे कोई छोड़कर चला जाए, कदे नया आ जाए फिर छोड़कर चला जाए। इसके मुकाबले में अगर हम सरकारी स्कूलों ने देखे हैं तो सरकारी स्कूलों में मास्टर ज़्यादा टाइम तक टिके हैं। अब जो ज़्यादा टाइम तक जिसने टिकना है वो अपनी जिम्मेदारी भी मानना है, उत्तरदायित्व समझा अपना बालका ने पढ़ाने का। नू सोचा भाई आड़े का अगर रिजल्ट खराब होगा तो मेरे ऊपर बात आवेगी, तो वह खूब मेहनत भी करें हम। तीसरी बात है सुविधा। अब सुविधा ना देखें तो प्राइवेट स्कूल बढ़िया है, अच्छी बस आ जाए लेन बालका ने घर के बारे ने, और चिंता ना रहती बालका की। तो फिर संजू की दादी बोली हाँ बेटा यह बात तो सही है, बस मैं बैठ कर जहाँ बालका का स्टैंडर्ड सा बना है और इसी सुथरी ड्रेस पहन कर जहाँ
आज उड़ा कंप्यूटर कंपार्टर धरे हैं स्कूलों में, कंप्यूटर भी सीखने मिल जाए बालका ने। ईसा लागा है जनू यहाँ तो ऊंचे उसके बालक से हैं और सरकारी स्कूल में जाने वाले नीचे तबके के बालक से हैं। तो फिर संजू के पापा कहे हैं हाँ माँ, पर सरकारी स्कूल का ना भी ध्यान देने लाग गई। उड़ा भी इब गणे स्कूल तई से हैं जी डिजिटल बोर्ड लाग गए माँ, बोर्ड पे पढ़ा दे हैं, कंप्यूटर सा चले जा है, उसमें क्लास चल जाए है, बालका की समझ में बढ़िया आ जाए है। तो फिर उसकी माँ कही यह बात तो बढ़िया होगी भाई, ना तो हमारे टाइम पे, अरे मैं भी तो बीए करी थी, मैंने भी तो सरकारी स्कूल में थे, पर भाई उस टाइम पे ये बात ना थी। चलो बढ़िया अब सरकार ध्यान दे रही है तो फिर भाई सरकारी में करवा देंगे। फिर उसकी दादी नानू चिंता हो यार हमारी संजू तो बेचारी पतली सी है, फिर इतना भारी बस्ता क्यों कर ले जाएगी भाई, छोटे छोटे बालका के कति कंधे टूट जाए, इतने भारी भारी बैग ठाकन है। तने देखी नहीं है कितनी छोरी जहाँ बेचारी हमारे बारने आगे के इतने भारी भारी बैग लदे रहे हैं इनके पीठ पे। इब यो टाइम तो बालक के विकास करण का हुआ है, पर इतने भारी भारी बैग जब उनके कंधा पर लदे रहेंगे तो कड़े का विकास होगा उनका, वह है ना टूट लेंगे। फिर संजू के पापा का माँ, पर यह जो नई शिक्षा नीति बनी है ना, इसमें ऐसा ना हुआ, ये बारी बारी बैग वाला टाइम में जा लिया। जो नई शिक्षा नीति सरकार ने बनाई है ना माँ, उसमें पहली स्टेज जो बनाई है उसका नाम फाउंडेशन स्टेज दिया है। फाउंडेशन स्टेज यानी कि बेस बनेगा बालका का, उस टाइम पर उनकी नींव बनेगी। अब नींव बनने का टाइम तो ये बचपन हुआ है, इस टाइम पर बालक का मानसिक विकास हुआ है, इस टाइम पर बालक का शारीरिक विकास हुआ है। तो इस टाइम पे भी सरकार ने यो प्लान बनाया है कि पढ़ाई का घना बोझ नहीं डाला जाएगा बालका पे, बालक आराम से खेलते खेलते पढ़ लेंगे, खेल खेल में उनकी पढ़ाई हो जाएगी, खेल खेल में वह सीख जाएंगे। तो उसकी माँ कहे हाँ बेटा यह बात तो बढ़िया कर दी सरकार ने। अरे पर जिसे प्राइवेट स्कूलों में जिसे ये खिलौने खिलाने गिर दे हैं बालका खातर, सरकारिया में भी मिल जाएंगे के। तो फिर उसके पापा का माँ देख इतनी तावड़ी तावड़ी तो तरक्की होवे को ना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, पर सरकार कोशिश कर रही है सहज सारी चीज़ सरकारी स्कूलों में भी आ जाएंगी। और अरे अंग्रेजी रे फिर अरे माँ तू भी बावड़ा वाली बात कर, अंग्रेजी के पाछे ये तो तू कह रही थी अंग्रेजी सिखाए जहाँ बालका ने। अरे हाँ बात है, पर भाई अंग्रेजी बोलते सूत्रे भी लागे हैं, समझ में चाहे बेशक ना हो। फिर संजू के पापा ने कहा माँ अंग्रेजी की पढ़ाई तो होगी, पर इब न्यू को ना सारी ये चीज़ अंग्रेजी में पढ़ाई जाएंगी। अंग्रेजी एक सब्जेक्ट धर देंगे भाई, एक सब्जेक्ट अंग्रेजी का चलेगा गेल गेल, बाकी जो और शिक्षा है बाकी के जो भी कुछ सिखाना है वो मातृभाषा में लोकल भाषा में सिखा देंगे, पंजाबी मराठी गुजराती हरियाणवी में, जिसमें भी हमारे बालक आसानी से सीख जाए। फिर उस संजू की दादी ने कहा हाँ बेटा ठीक है यह भी बात है, अंग्रेजी मत आधी बात तो समझ में आवे, बालका क्या आधी सर पर कजा है, क्यों घर तो कोई अंग्रेजी बोलता ना, घर तो सारे हिंदी हरियाणवी बोल रहे हैं। और उड़ा बालक फिर एकदम तो सारी चीज़ अंग्रेजी क्यों करा जाए छोटे से बालक ने, उससे तो हिंदी में समझाने की ज़रूरत पड़े है ना। बोला हाँ मानू है, तो सोच कर फिर सरकार ने माँ यह जो शिक्षा नीति बनाई है या उन्हें को ना बनाई सरकार ने, पहला इसका वो ड्राफ्ट तैयार कराया है, फिर बहुत सारे माँ बाप हैं हमारे जी से थारे जी से, उन पर राय मांगी है भाई के चीज़ ठीक रहेगी, और फिर जो सी चीज़ सब तो बढ़िया लगी वह इस नीति में डाली है। बहुत लंबा टाइम लगाया माँ नीति बनाने तो पहला बहुत ज़्यादा विचार कराया है, जब बता इतनी बढ़िया चीज़ बनाई है नो है, इसने लागू होने में थोड़ा टाइम तो लग जाएगा पर भला हो जाएगा इस देश का। उसकी दादी बोली हाँ भाई बढ़िया है। अरे फिर इस तरह दूसरी क्लास तक गए, तूनू क्या है भाई पहली स्टेज में तो प्री प्राइमरी वाले KG LKG UKG वाले और पहली दूसरी वाले यहाँ 5 साल हो गए। फिर उसके बाद माँ जो दूसरी स्टेज बनाई है ना उसका नाम प्रीपरेटरी स्टेज दे रहा है। प्रीपरेटरी का मतलब तैयारी वाली, भाई थोड़े थोड़े से तैयार हो जाए बच्चे। पहली स्टेज में तो मैं बैठना ही सीखेंगे, दूसरी स्टेज तीसरी चौथी पाँचवीं 3 क्लासें दूसरी स्टेज में आ जाएंगी। इसमें क्या करवाएंगे भाई माँ, इसमें वनू करे हैं आग भाई न फ्यूचर खातर तैयार कर देंगे, भविष्य में आगे जाके ये कुछ बन जाए कुछ सीख लें, धीरे धीरे इनके बेस न मजबूत करेंगे। पर सीखेंगे ये खेल कूदते अपने आप खोजेंगे तोड़ेंगे फोड़ेंगे कुछ नया सीखेंगे। उन्होंने बोली हाँ भाई यह तो ये जो है बालक के दिमाग का विकास होने की या बहुत बढ़िया काम करा सरकार ने, ज़्यादा दबाव नहीं डाला ना माँ, ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाएगा। इसमें बालक अपने आप कर कर सीखेंगे, थोड़ा बहुत मास्टर उनकी मदद कर देंगे अध्यापक, और थोड़ा बहुत में अपने आप सीख लेंगे। फिर उनका दिमाग का जो विकास होगा ना बहुत बढ़िया होगा। हाँ बेटा ठीक है फिर तो हमारी संजू
ठीक टाइम पे ठीक चीज़ मिल जाएगी, सही पढ़ाई हो जाएगी उसकी। फिर भाई अगली स्टेज में तीसरी, उसका नाम मिडिल स्टेज धर दिया। इसमें 6ठी 7वीं 8वीं 3 क्लास ये आ जाएंगी। इसमें फिर भाई इसमें क्या करवाऊंगी, उसकी दादी बोली। तो संजू के पापा कहे माँ इसमें ना जो ये सब्जेक्ट हम पढ़ा करें, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान आदि, इनकी मोटी मोटी सी इंट्रोडक्शन सा दे देंगे, शुरुआत सी कर देंगे। बोली हाँ भाई ठीक, इस टाइम पर बालक की समझ में भी आ जा है, बालक ऐसा हो जा है कि उनकी समझ में कुछ आ जाए। अरे कति पहली दूसरी वाले ने ईवीएस पढ़ाने लग जाए हैं, उनके पल्ला तो कुछ नहीं पड़ता ना, वो तो रटन वाली बात होगी भाई। अक्षर रट लिए, प्रश्न रट लिए, उत्तर रट लिए, पेपर में लिख दिए, पास हो गए। पर उनकी समझ में तो आने योग्य नहीं होते ना। मैं इतनी बड़ी बड़ी बात है ना, मैं इतनी छोटी उम्र में क्यों कर सीखें। हाँ मान्य हुआ तो सोचकर सरकार ने इस स्टेज पर डाली है ये सारी चीज़। अच्छा भाई फिर और क्या करवाओगे सरकार। माँ सरकार नू का है जो 6ठी क्लास है ना, 6ठी क्लास तय अगर बालक मान ले, सारे बालक इतने होशियार थोड़ी ना हो कि वैज्ञानिक बन जा। फिर भाई जिनसे जो थोड़े कम पढ़ने वाले हैं उनका केरा। तो संजू के पापा का है माँ जो बच्चे मान ले एवरेज हैं पढ़ाई में, पर उनका ध्यान और चीज़ों में ज़्यादा है, कोई कंप्यूटर घनी स्पीड तक चला ले है, कोई पेंटिंग करना चाहे है, कोई सॉफ्टवेयर में जिसका ध्यान है, तो सरकार ने ऐसा प्लान बना दिया, इसी नीति बना दी। अब 6ठी क्लास तक जिस चीज़ में भी बालक का रुझान है ना, वह चीज़ जाकर सीख सके है, उस पर कोई बर्डन नहीं, और वो जो सीखेगा वो आगे जाकर उसके भविष्य में काम आवेगा। तो संजू की दादी कहे भाई यो बढ़िया ठीक करा, छोरी मान ले कल ने पढ़ाई में ना चली, वह कुछ सीखते लेगी। हाँ माँ लड़कियां खातर भी खास तरह के कौशल सिखाए जाएंगे जो आगे जाकर उनकी ज़िंदगी में काम आवे। सरकारी नौकरी मिल लो चाहे ना मिल लो, पर मैं इस काबिल हो जाएंगे अपना कोई काम धंधा शुरू कर लें। इस यह तो टाइम सीखण की हो है। अब आजकल जो शिक्षा नीति चल रही है, BA MA कर ले हैं बालक, पर काम एक नहीं आता उन्हें, कुछ नहीं कर सकते वहाँ पढ़न ते सवा। फिर पढ़ के फिर उनकी सीखण की उम्र रह जा है 25-26 साल थी मान ले बालक की पढ़ाई हुई, फिर वो कुछ काम सीखण लग गए। इतनी लगन ना रहती, इतना बड़ा हो पाछा था उस पर इतनी जिम्मेदारी पड़ जाए तो सरकार ने छोटी उम्र ते सिखाने की शुरुआत कर दी। भाई छोटी उम्र ते सीखन लग जाओ, जब तक थारा स्कूल पूरा होगा तुम थोड़ा बहुत ही सा कुछ सीख जाओगे। आगे पढ़ाई में थारा मन नहीं लग गया तो तुम अपना काम कर सको हो छोटी उम्र ते, है ना। ये भाई उसकी दादी का है संजू की भाई बहुत बढ़िया काम कराया होता सरकार ने। तो फिर भाई उसके बाद यह तो बात हमने 3 स्टेजा की कर ली, 8वीं तो ही की। फिर आगे भी तो बालक होशियार होता, आगे भी तो पढ़ेगा वो क्यों कर पढ़ेगा। मान एक और स्टेज है स्कूल में, चौथी स्टेज, उसका नाम सेकेंडरी स्टेज धर दिया। इसमें 9वीं क्लास तक 12वीं क्लास तक पढ़ाए जाएंगे। इसमें जो विषय जो सब्जेक्ट बालक ने पढ़े हैं ना वो गहराई तक पढ़ावेंगे। हमने देखा ना कि जो पहली स्टेज थी उनमें तो नॉर्मल सा थोड़ा सा परिचय सा दिया, थोड़े समझने लगे सामाजिक विज्ञान के हुआ है, गणित के क्यों करा शुरुआत हुई थी। अब जो ये अगली स्टेज है इसमें गहराई था, इसमें नू बेरा लाग जाएगा बालक ने भी, अब भाई मेरा यो सब्जेक्ट बढ़िया है, मैं इसने और बढ़िया कर सकूँ आगे जाकर। विश्लेषण करने की क्षमता आ जाएगी उसमें, प्रैक्टिकल नॉलेज सीख लेगा। और फिर इस उम्र में वो अपना टारगेट टेक लेगा ज़िंदगी में कि मैंने यो चीज़ बनना है, क्योंकि इसमें उसने खुद बेरा लाग जाएगा कि मैं इस चीज़ ने कर सकूँ हूँ, यो सब्जेक्ट मैं चला सकूँ हूँ। तो वो सब्जेक्ट ना आगे जाकर भविष्य में उस पर और ज़्यादा मतलब उसने लेकर आगे बढ़ सके है, रिसर्च कर सके है, कॉलेज में वही सब्जेक्ट पढ़ सके है। और भाई फिर मान ले बालक शुरू में मेडिकल ले है, साइंस ले ली, मतलब साइंस वाला पढ़ने लग गए। फिर वो बीच में मान लो उसका जी कर जा आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने का, यो भी तरह सा है, बदल नहीं सकता बालक। तो फिर संजू के पापा ने कहा ना माँ ये बदल सके हैं। ये जो स्ट्रीम वाला सिस्टम था ना, आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स, ये चीज़ ख़त्म कर दी सरकार ने। अब सरकार ने ऐसा काम कर दिया कि अपने मनपसंद जो सब्जेक्ट है वे चुन सके हैं। आर्ट्स वाले साइंस के भी सब्जेक्ट ले सकेंगे, साइंस वाले आर्ट्स के भी ले सकेंगे, आर्ट्स वाले मैथ नहीं ले सकेंगे वह भी ले पाएंगे। अच्छा भाई फिर पेपर का केरा होगा तो उसके पापा कह माँ पेपर सेमेस्टर सिस्टम में होंगे, 2 बार होंगे साल में, और लास्ट में जाकर दोनों आके नंबर जुड़ेंगे। सारे साल बालक पढ़ेगा तो उसकी तैयारी भी बढ़िया हो जाएगी। नूनिया के एक बार पेपर ले में सारे साल में थोड़ा बहुत पढ़ पास हो जा।
साल में 2 बार पेपर होंगे, एक बार 6 महीने में, एक बार फिर अगले 6 महीने में, फिर उन दोनों आके नंबर जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, यह भी बहुत बढ़िया बात करी। और फिर जो आखिरी रिजल्ट बनाया जाएगा ना माँ, वो उसका जो व्यवहार रहा है, अब आजकल बालका में मोरल एजुकेशन भी तो कम होगी। बालक बढ़िया बढ़िया बातें न छोड़ने लगे। पीछे से कितनी घटना आई थी कि एक बालक ने प्रिंसिपल मार दी, न्यू कर दिया, तो उसके व्यवहार और नंबर मान ले गणे ले रहे हो, फिर फायदा कैसे बालक के नंबर लिए का। ये सरकार ने ऐसा काम कर दिया कि जो छात्र का व्यवहार होगा, पढ़ना बालक का जो व्यवहार होगा उसके हिसाब से भी नंबर दिए जाएंगे। और खेल कूद में, गान में, नाचन में या एक्टिंग में जो भी वो पढ़ने तैयारी काम करे है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करे है, उनके भी नंबर जुड़ेंगे। और माँ एक शब्द बढ़िया बात मैं बताऊँ। उसकी दादी बोली, हाँ भाई बता। माँ जो बोर्ड के एग्ज़ाम है ना, बोर्ड की जो परीक्षा है, वह बालक अपनी पसंद की भाषा में दे सकेगा, चाहे उसका जी करे तो अंग्रेजी में दे ले, जी करे तो हिंदी में दे ले। ठीक है भाई, घना बढ़िया काम कर दिया सरकार ने यो भी। फिर और माँ इब तो बालक हंसते आवेंगे। वह तो हमारे टाइम की बात तो पुरानी होगी, इब तो बालक नु कहेंगे कल की बात छोड़ दो भाई, कल की बात तो पुरानी है। इब तो सरकार ने नई शिक्षा नीति बना दी हमारे खातर। इब तो मैं कूदते आवेंगे, खुद कति राज्य होगा पढ़ेंगे, कोई बर्डन है कौन है उनके दिमाग पे। फिर भाई 12वीं कर ली छोरी ने, फिर आगे फिर नू चिंता रह रे कि कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा, कितने नंबर आए हैं। फिर संजू के पापा कहे, माँ ये भी चिंता छोड़ दे, ले तू पूछा यह तो बता दूंगा। कॉलेज में जब एडमिशन लेंगे बालक तो कोई बात ना, उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर को ना होगा। जो करीब बालक मान ले 10वीं का पेपर बढ़िया ना हो, 12वीं के पेपर बढ़िया ना हो, नू सोचोगा और अब मेरे बढ़िया नंबर ना हो, घने बालक आत्महत्या कर ले हैं। इन सारी चीज़ें ने देखते हुए सरकार ने न्यू कह दी भाई कोई बात ना, अगर 12वीं में बढ़िया नंबर ना आए, एक ऐसा टेस्ट ले लेंगे, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें सारी चीज़ देखी जाए बालक की, और उसमें जो नंबर आएंगे ना वह 12वीं के नंबर में जुड़ जाएंगे। कट ऑफ उसकी बेशक सही ना, मतलब उसके कट ऑफ के हिसाब से बेशक नंबर ना आए हो, लेकिन इस टेस्ट के बेस पर वो अच्छे कॉलेज में जिसमें जुड़ से में उसका जी करेगा वो एडमिशन ले पाएगा। ओहो बहुत कमाल काम कराया भाई। फिर भाई आगे बीए में सब्जेक्ट क्यों कर लेंगे माँ, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भी जो कर हमने ही पढ़े थे ना, बताई थी ना मैंने, इकोनॉमी तो 12वीं थी के भी अपनी पसंद के लेंगे, न्यू है माँ बीए में ले लेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के पूल से बना देंगे, ग्रुप से बना देंगे, और उस ग्रुप में कुछ सब्जेक्ट मिले जुले होंगे, मतलब कुछ आर्ट्स के, कुछ साइंस के, कुछ न्यू। तो आर्ट्स वाले साइंस भी पढ़ लेंगे, और जो आईआईटी भी करा है ना वह भी आर्ट्स के पढ़ पाएंगे बेचारे। वह खाली नू को ना कि बस उनका दिमाग इंजीनियरिंग में ही चल लगा, मशीना में ही बड़े रहेंगे, वह आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ पाएंगे। ठीक है ना माँ, बढ़िया कर दिया यो भी भाई। फिर भाई कितने दिन में हो जाएगी बीए, नू कहे सरकार टाइम भी बदलेगी इसका। वो पड़ोस की त्रिताई कह रही थी अकीब तो बीए भी गणे द नाम होया करेगी 4 साल में। ले माँ बीए का भी बता दूंगा तने क्यों करके होगा। देख माँ 3 साल में तो हुआ ही है, पर या गड़बड़ थी। अगर मान ले 1 साल की कर ली और बालक की तो काम करने लग गया तो वो उसका 1 साल खराब हो जाता। पर ये सरकार ने यह नीति बना दी, मान ले 1 साल की बीए कर ली उसने, तो उसने वो 1 साल उसका खराब ना जा, उसने सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस 1 साल का। और फिर वो चाहे बेशक बीच में जाकर कितना काम कर ले, फिर अगली बार जब वो दूसरा साल करेगा बीए का, उसने दूसरा साल पूरा कर लिया मान ले, तो फिर उसने डिप्लोमा मिल जाएगा। और जब उसने 3 साल कर लिए तो उसने बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है ना माँ। और जय 4 साल की कर ली तो उसने बैचलर की डिग्री के लिए रिसर्च का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। फिर संजू की दादी बोली, अरे इस रिसर्च के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है भाई, बीए तो 3 साल में हो ही जाया करे। फिर संजू के पापा ने कहा, माँ डिग्री तो मिल जाएगी बैचलर की 3 साल में, और नौकरी भी कर सके हैं। अब जिन्हें नौकरी ये करनी है, अगर रिसर्च नहीं करनी, पीएचडी वगैरह नहीं करनी, तो वह 3 साल की बीए में भी काम चला लेंगे। लेकिन जिन सब बालक घना होशियार है, आगे जाकर उसने पीएचडी करने की सोच रखी है, तो वो 4 साल की कर लेगा, फिर उसने ये रिसर्च का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अच्छा, अरे घनी दूर की सोचा है यार सरकार था भाई। और के माँ भाई, फिर माँ या जो कॉलेज की या जो व्यवस्था बनाई है ना, इसने मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, मतलब कितने बार बाहर निकलो कितनी बार भीतर, मतलब कहने का यो है कि कितनी बार बीए में आ जाओ। जैसे जरूरी नहीं है कि इकट्ठे रहे रहो पहले साल तक आखिरी साल थी,
कितनी बार आप बीच में जा सको, 1 साल के बाद भी जा सको, दूसरे के बाद भी, तीसरे के बाद भी, 3-4 बार में आप आ भी सको हो वापस और जा भी सको हो। कई बार पढ़ना शुरू कर सको हो, पढ़ाई छोड़कर बीच में कोई और काम भी कर सको हो। बहुत अच्छी व्यवस्था बना दी माँ सरकार ने। फिर दादी संजू की बोली, भाई भला हो इस सरकार का, बहुत बढ़िया काम करा। इब तो सारे बालका ने बढ़िया शिक्षा मिल जाएगी, बढ़िया कौशल मिल जाएगा, कुछ सीख लेंगे बालक और बढ़िया रोजगार भी मिल जाएगा। पर भाई जो एक बात और बताऊँ माँ तो नहीं तो सारी ये बात बता दूला। जो PhD करने वाले बालक है ना, उनने MPhil करनी जरूरी नहीं है। 4 साल की डिग्री जो रिसर्च वाले सर्टिफिकेट गिला करी है ना, उसकी गिला बस MA और कर लो और सीधे PhD कर लो। ये बीच में MPhil का चक्कर खत्म कर दिया है ना माँ। बढ़िया बात। संजू की दादी ने बोली, है भाई इससे बढ़िया और क्या होगा, मन्ना तो सब बढ़िया बात यह लगी। अगर जब स्कूल में रहते रहते बालक बहुत कुछ सीख जाएगा, अगर चाहे उसने नौकरी मिल लो, चाहे PhD करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान ले भाई घना पढ़निया बालक ना हो, घर की हालात ठीक ना हो, पैसे ना हो, आर्थिक स्थिति बढ़िया ना हो, बालक की पढ़ाई आगे ना हो पावे, तो वो जो उसने सीखा है स्कूल में उसके दम पे वो बेचारा काम तो कर लेगा। हाँ माँ सब तो बढ़िया बात मनने भी है लगी। और भाई जो बीच बीच में छोड़ छोड़ कर जाएंगे तो फिर इनके नंबर कुकर जुड़ेंगे माँ। इसमें जो ये एक ना बैंक सा बना देंगे सरकार वाले, जो कर पीसा का बैंक होया करे, एक एकेडमिक बैंक बना देंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसमें नंबर जुड़ेंगे बालका के। मान ले बालक एक साथ में कई कोर्स करा है, और तो जुन सा उसका कोर्स पूरा हो जाएगा उसके नंबर उसमें जाके जुड़ जाएंगे और वह उसमें सेफ रहेंगे। उन ननू को ना कागजा में कोई बदल देगा, वो डिजिटल होगा सारा, कंप्यूटर तय होगा सारा काम ऑनलाइन। मैं उड़े जुड़े रहेंगे, फिर जब दूसरा करेगा मैं उसके भी जाकर उसमें जुड़ जाएंगे, तीसरा करेगा उसके भी जुड़ जाएंगे, सेफ रहेंगे माँ। ओहो ये तो बहुत कमाल काम कराया भाई। ए माँ ये जो हमारे मोदी जी हैं ना, ये बालका तो बहुत प्यार करे हैं। और बालक इन बेरा है, बालक हमारे देश की नींव है। बालक का अगर बचपन बढ़िया होगा तो देश बढ़िया होगा। जय तो ये इतना सारा काम ये कर रहे हैं। इससे पहले हम 1968 में बनी थी एजुकेशन पॉलिसी, फिर 1986 में बनी थी, 1986 वाली में 1992 में संशोधन कर दिया था, और 34 साल बाद नई नीति बना दिया। बोली अरे इतना दिमाग क्यों कर लिया भाई हैं माँ। यह जो नीति का जो ड्राफ्ट बनाया ना, वो एक वैज्ञानिक ने बनाया, कस्तूरी रंगन ने। 2017 में बनी थी कमेटी, 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, फिर सुझाव मांगे सरकार ने। अरीब सरकार ने कहा है GDP का 6% हम खर्च करा करेंगे, और जो उच्च शिक्षा है ना उसमें 3.5 करोड़ नई सीट भी लावांगे। और माँ एक बात और बता दूँ तने, ये जो मानव संसाधन मंत्रालय था ना, इसका नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। और माँ राजीव गांधी तो पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। जो शिक्षा से जुड़ा हो रहा है वो शिक्षा ही मंत्रालय होना चाहिए ना माँ। हाँ भाई नाम तो आई सरकार बदला है, कदे कोई सी कदे कोई सी, पर भाई आखिर में जाके सब तो बढ़िया बात यह लगी कि शिक्षा अगर सुनहरी है हमारे देश की, तो भारत देश अपने आप सुनहरा हो जाएगा, इसका विकास होगा। शिक्षा ही है जो मानस के सोचन समझन की शक्ति है, सोचन समझन की शक्ति दे वह है। जो बालक पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, वो जिंदगी की मुश्किल में घबराता कौन है, वो अपने अगर कोई समस्या भी जाए है तो उसका हल ढूंढ ले है भाई। और जब शिक्षा पर काम कराया जा रहा है तो बहुत बढ़िया काम कराया जा रहा है, इससे बढ़िया काम और कोई नहीं हो सकता। इसके खातिर मोदी ने बहुत